Let's continue another example. 35.6. Reduce the equation of the plane 4x minus 5y plus 6z minus 60 is equal to 0 to the intercept form. Find its intercept and the coordinate axis. Let's see answer. Solution. The equation of the plane is 4x minus 5y plus 6z minus 60 is equal to 0. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द प्लेन, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब कह सकते हो आपके तो 60 को इस साइड ले ले तो 4x minus 5y plus 6z is equal to 60, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर वही हम 60 इस साइड है उसको डिवाइड बाय कर दे तो 4x minus 60 minus 5y by 60 plus 6z by 60 is equal to 1, और 4 से 16 कट हो तो 1 by 15, 5 से 60 कट हो तो 1 by minus 12, और 1 से 6 से 60 कट कर दो 1 by 10, and 1 इधर राइट हैंड साइड पर 1 तो है। Which is the intercept form of the equation of the plane, and the intercept on the coordinate axis are 5, 15 and minus 12 and 10 respectively। अब ये 15 minus 12 and 10 कैसे आया? यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 15 minus 12 and 10 जो हमें 16 को इससे डिवाइड करने के बाद हमें मिला था, तो वो आपका हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस, इंटरसेप्ट पॉइंट पे। इंटरसेप्ट ऑफ द ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 5, 15 minus 12 and 10 respectively. Let's begin 35.7. Reduce each of the following equations of the plane to the normal form. First, 2x minus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0. Second, 2x plus 6y minus 3z plus 5 is equal to 0. Find the length of the perpendicular from origin upon the plane in both the cases. पहले सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन जो फर्स्ट है वो पहली बार में देखेंगे तो 5 को इस साइड ले लें तो होगा 2x minus 3y plus 4z is equal to 5, माइनस पे इस साइड से तो प्लस 5 हो जाएगा। अभी इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देंगे हम लोग। अब डिवाइडिंग इक्वेशन ए बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और बाय 29। ये 29 कैसे आया? अब 2 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 9, 14, 4 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 14। अब दोनों का ऐड समेशन करो तो आंसर मिलेगा 29। ये 29 और ये 29 मतलब दोनों सेम ही है वैसे भी। तो अंडर रूट कैसे है? क्योंकि ये बोला गया है कि डिवाइडिंग इक्वेशन a बाय इसको अंडर रूट करें, क्योंकि यही है इसका इनिशियल्स a b c है, उसको रूट में डाल देंगे तो 29 मिला हमको। तो 2x बाय अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 3y अंडर रूट ऑफ 29 प्लस 4z बाय अंडर रूट ऑफ 29 माइनस 5 अंडर रूट ऑफ 29। बट आप ऐसा ना करना चाहो तो हम ऐसा लिख सकते हैं इधर कि 2x by under root of 29 minus 3y under root of 29 plus 4z under root of 29 is equal to 5 by under root of 29। ये 5 पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर नेगेटिव की साइन है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि इसको पूरे को इसे इधर लिखा हुआ है, देखिए ये इधर प्लस साइन प्लस है, इधर ये नेगेटिव साइन है और इधर साइन प्लस है, क्योंकि हम ये 5 अंडर रूट ऑफ 29 को पूरे को इस साइड हम ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। Which of the equation of the plane in the normal form, which is the equation, ये जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ द प्लेन बोल सकते हैं जो नॉर्मल फॉर्म में है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज ये वाली। आप हर बार देखिएगा कि जो इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर हम फाइंड कर रहे हैं कोई एग्जांपल में, कोई सम में, अगर पूछा गया कि इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है
तो राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी वो उसकी लेंथ ऑफ द जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी वो हम बोल सकते हैं। लाइक दिखा रहा हूँ एक मिनट, जैसे कि अब ये सम है 2 - 3 4, 2 - 3 4 लिखा। अब ये जो डिस्टेंस है वो 5/√29 होगा। क्यों? क्योंकि हम राइट हैंड साइड जो भी इक्वेशन जो भी न्यूमेरिक वैल्यू होगी वो उसकी लेंथ का परपेंडिकुलर हम बोल सकते हैं। लेट्स कंटिन्यू विद अनदर एग्जांपल। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2x + 6y - 3z + 5 = 0। हम इसको इक्वेशन नंबर बी बोल देंगे। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय √2 6 and -3, a 2 6 -3 यहाँ से आया a b and c 2 6 -3 और बाय -7। कैसे -7 कैसे आया देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36 + 3 का स्क्वायर 9। अब इन सबको ऐड करें तो ये हो जाएगा 40 + 9 49। 49 मतलब 7 बोल सकते हैं हम। तो ये 7 यहाँ से आ गया। अब देखते हैं अब इसको डिवाइडिंग इक्वेशन बी बाय 2 -2x - 6y + 3z - 5/7 और 2x - 6y/7 + 3z/7 = 5/7। अब इसमें जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल में बोला था ये 5/7 राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी होगी लेंथ ऑफ अ परपेंडिकुलर फॉर्म फ्रॉम द ओरिजिन के फॉर्म से। जैसे कि जो हमने पहले बॉक्स बनाया था ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है वो ये हो जाएगा 5/7 वाला। अब एग्जांपल नंबर 35.8 the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane 4 - 2 - 5 find the equation of the plane solution। अब इसमें आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो हमने किया था वो फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन सॉल्यूशन let p be the foot of perpendicular drawn from the origin O to the plane, then p is the point 4 - 2 - 5। अब ये देखते हैं यहाँ पे डायग्राम बनाया दिखाया गया कि ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे फुट पर एक प्लेन यहाँ पे दिया गया है जो परपेंडिकुलर है, ड्रॉन किया हुआ हमने। और पॉइंट p 4 - 2 - 5। अब ये 4 - 2 - 5 है वो इक्वेशन द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू पॉइंट p 4 - 2 - 5 इज। अब ये जो इक्वेशन है ये जो पॉइंट है p 4 - 2 - 5 वाला, तो a उसमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन लगाने के बाद हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इन ब्रैकेट x - x1 प्लस b y प्लस -y1 प्लस c z - z1 = 0। अब ये जो 4 - 2 - 5 है तो 4 हम लिख सकते हैं x1, फिर -2 को हम लिख सकते हैं x2 मतलब और एल्स y2, फिर -5 को हम लिख सकते हैं z2। अब ये जो माइनस देखिए आप मैंने आपको बोला था कि ब्रैकेट के x माइनस इधर ऑलवेज माइनस आएगा। यहाँ पे प्लस क्यों आया? क्योंकि ये जो 2 की वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस हम बोल सकते हैं, इसलिए ये इधर प्लस आ गया, इधर भी प्लस आ गया। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन का थ्रू द पॉइंट P। इधर इसके इक्वेशन लाइन अगर इससे जाएगी तो इक्वेशन ऐसा बनेगा कुछ। अब नाउ OP परपेंडिकुलर प्लेन एंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द OP आर प्रोपोर्शनल टू। अब इसके अंदर जो ये परपेंडिकुलर है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि 4 - 0 - 2 - 0 - 5 - 0। अब ये इधर 0 माइनस क्यों है, ऐसा क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। तो क्योंकि हमारा डिस्टेंस ओरिजिन से है, ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस लेने जाए तो ये होगा 0 0 0।
अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि ओरिजिन से नहीं जाना, कहीं मतलब कोई पॉइंट दिया है जैसे कि 4 2 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा पूरा 0, ये माइनस 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 4 एंड माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, तो इधर 0 माइनस 4 माइनस 6, इधर 4 माइनस 2 इसकी जगह वो होता अगर ओरिजिन से ना होता तो, बट ये ओरिजिन से, तो डायरेक्ट हम 0 लिख सकते हैं, तो दैट इज 4 माइनस 2 माइनस 5 हम बोल सकते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 4 माइनस 2 एंड माइनस 5 फॉर ए बी एंड सी इन 1, मतलब ये ए बी और सी है और ये और ये और ये इन सेम इधर रखना है, ये इधर रखना है और ये इधर रखना है, तो हमको मिलेगा 4 इंटू 4 ब्रैकेट x माइनस 4 माइनस 2 y प्लस 2 माइनस 5 z प्लस 5। अभी ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन कहाँ चली गई, क्योंकि इधर साइन नेगेटिव है, सो 4x माइनस 16 माइनस 2y माइनस 4 माइनस 5z माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इस साइड गया, ये इस साइड एज यूजुअल पुराना मेथड, तो 4x माइनस 16 माइनस 2y माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 5z माइनस प्लस माइनस 5 इधर 25, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 25 है वो इस साइड चला जाएगा, या फिर एडिशन कर दो, माइनस 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 कर दो, प्लस एडिशन करना है, 4 प्लस 16 20 20 प्लस 25 45, और ये जो 45 है वो नेगेटिव हो क्योंकि इधर सब साइड साइन नेगेटिव है, तो ये इधर इस साइड जाए तो हो जाएगा 40 पॉजिटिव। अब which is the required equation of the plane। अब आपके ऊपर है, चेक योर प्रोग्रेस 35.1 एक्सरसाइज नंबर पहला। अब देखते हैं reduce equation of the following, reduce each of the following equation of the plane to the normal form। तो पहला हम देखते हैं, हाँ 4x प्लस 2y माइनस 6z इज इक्वल टू 28। 28 को हम इस साइड ले जाए तो हो जाएगा पॉजिटिव, इस साइड ला रहे इसलिए, तो अब देखते हैं आंसर। आंसर देखिए 4x प्लस 14 प्लस 12y प्लस बाई 14 माइनस 6z बाई 14 इज इक्वल टू 2। अब ये इधर तो था 28, आपने देखा होगा तो इधर 28 था, तो 28 से 14 किधर चला गया, 14 2 जा, इसको हम नीचे ले जाए तो नीचे ले गए तो 6z बाई 14 12y बाई 14 एंड 4x बाई 14। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन में क्या दिया था, सी देखा। अब डायरेक्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर, अब आप सोच लीजिए 3y प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी इसका आंसर कुछ ऐसा है, माइनस 3y प्लस माइनस 3 बाई 5y माइनस 4 बाई 5z इज इक्वल टू 0। अब ये 5 यहाँ पे कैसे आया, क्वेश्चन आ रहा है होना चाहिए डिवाइडेड बाई 5, सब जगह से डिवाइड बाई 5 कर दिया, यहाँ पे तो 0 दिया है इसलिए ये 3 जाएगा, इस साइड जाए तो हो जाएगा नेगेटिव माइनस 3, तो और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। बट इस साइड उससे हम एग्जांपल डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसने इधर भी ऐसे लिखा है, देखिए माइनस 5 माइनस 3/5 माइनस 4/5 इज इक्वल टू, इस साइड की वैल्यू पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव। अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2, the foot of the perpendicular drawn from the origin to the plane is the point 1 minus 3 1, find the equation of the plane। अब ये देखिए 1 minus 3 1 है, तो ये हम सॉल्व कुछ एक सेकेंड, इसका आंसर है x माइनस 3y प्लस z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, अब इसकी ये पूछा क्या गया था, इक्वेशन फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला ही है ये रहा,
ये उसका एक फॉर्मूला है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1। तो अब z1 वो सारी वैल्यू कहाँ से आई, तो आपकी इस साइड जो वैल्यू है इसमें देखिए, जो ये वाली वैल्यू है 1 माइनस 3 एंड ये जो आपकी वैल्यू है 1 माइनस 3, इसके जगह पे आप लिख सकते हो x1 y1 z1। तो आपका पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक बार सॉल्व कर दीजिएगा घर पे, हो जाएगा। एंड ये इसका आंसर x माइनस 3y प्लस z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, ये सॉल्व किया हुआ है मैंने। 1 माइनस 3 1, तो इज इक्वल टू a x माइनस 1 प्लस b y प्लस 3 प्लस c z माइनस 1। ये मतलब पूरी इक्वेशन यहाँ पर रख दिया। ये नेगेटिव है बट इधर पॉजिटिव, क्योंकि इधर भी नेगेटिव है। नाउ OP इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये जो उसके इक्वेशन में दिया था एग्जांपल में आ गया, ये रहा OP परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द OP आर प्रोपोर्शनल टू दिस। अब ये जो वैल्यू है हम इसमें ये ढूंढी 1 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 0 1 माइनस 0, क्योंकि ओरिजिन से ही फाइंड करना। तो 1 माइनस 3 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये जो है, ये जो पॉइंट्स मिले उसको हम इसके इक्वेशन में डाल दें। ये हो गया a b एंड c, a b एंड c। इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा x माइनस 1 1 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 3 इंटू वाई प्लस 3 प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करें तो x माइनस 1 माइनस 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 प्लस माइनस, तो माइनस 3y माइनस 9, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, एंड 1 है रेजिडी z माइनस 1 ही रहेगा। अब देखते हैं ये 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10 एंड माइनस 1 माइनस 11। तो इसका आंसर कुछ होगा x माइनस 3y प्लस z इक्वल माइनस 11 इक्वल्स टू 0। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू 11। अब देखते हैं इसका आंसर कैसे क्या दिया गया। देखिए x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स टू आ गया। तो अब सेकेंड एग्जांपल है जो आप खुद फाइंड कीजिए। ये भी ओरिजिन से ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ओरिजिन खुद फाइंड कीजिए। 1 माइनस 2 1 से आपको आंसर मिल जाएगा। अब फाइंड द इक्वेशन, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 minus 1 3 4 2 and 7 0 6। अब इसका आंसर होगा ये रहा 5x plus 2y minus 3z minus 17 is equal to 0। अब ये कैसे आया, हमने पहले इसका आंसर शायद हमने इसी में से एक एग्जांपल सॉल्व किया था, वो देख लेते हैं एक बार। ये रहा, ऐसा सेम एग्जांपल है। 3 वैल्यूज दी हुई है। अब ये 3 वैल्यूज को आप इक्वेशन के फॉर्म में प्रूफ करना है, तो आपको आंसर मिलेगा कुछ ये ऐसा। सेम ऐसा एग्जांपल 3 है, a b c, फिर देखते हैं एक सेकंड। ABC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। अब ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन ही फाइंड करना है, जो मैंने पहले आपको दिखाया था। ये वाला ABC के अंदर ये वैल्यू डाल दीजिए, तो
तो आप इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइंड आप कर सकते हो आसानी से। अब सेम ऐसे कोऑर्डिनेट 2 3x फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय द प्लेन 2xy, यही वही एग्जांपल जो मैंने आपको पहले इधर करवाया है। एक्सिस फाइंड करनी थी ना, ये रहा एग्जांपल नंबर 35.6, जो सेम एग्जांपल है ये वाला, सेम एग्जांपल नंबर 6 और 35.6 दोनों सेम है, बट इसका आंसर होगा कुछ ये x by 2 plus 3y by 3 plus z by 4 equals to 1, और इसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी 2 3 and 4, ये इसके हो गए कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमने एग्जांपल नंबर 35.6 में हमने फाइंड किया था, सेम ऐसा होगा। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 7, फाइंड द इंटरसेप्ट मेड बाय 2 3, वही हमने पहले वही देखा इसका आंसर। ओके, show that the example number 8, show that the points -1 4 -3 3 2 -5 -3 8 -4 and -3 2 and 1 are coplanar। तो ये जो एग्जांपल है वो एक सेकंड, वो खुद ब खुद आपको सॉल्व करना होगा क्योंकि ये सेम पॉइंट्स से रिलेटेड है, जो 4 पॉइंट्स दिए थे। कौन सा वाला एग्जांपल था, ये वाला नहीं, ये वाला, इसमें 3 दिए हुए हैं और हमारे जो इक्वेशन, हमारा जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 8 उसमें 4 दिए हुए 4, और यहाँ पे एक और आपको ऐड कर देना होगा, और यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन बनेगी जो आपकी इधर जाएगी 4 में, मतलब इधर एक और वैल्यू आ जाएगी और डायरेक्ट आपको इधर से आंसर आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, फर्स्ट, व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 4 - y plus 3z is equal to 7 12 8 and 16। अब ये कैसे फाइंड किया, ये मतलब आपको डायरेक्शन का कोसाइन से फाइंड करना, जो हमने पहले एग्जांपल में किया, सबसे पहला एग्जांपल था उसमें हमने सॉल्व किया हुआ है। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x plus 3y minus z is equal to 17 from the origin। अब ये वही एग्जांपल आ गया फ्रॉम द ओरिजिन वाला, मतलब यहाँ पे एक बॉक्स बनाई है, ये इधर रखिए। अब इसका डायरेक्ट जो परपेंडिकुलर फॉर्म का जो आंसर होगा, मतलब डिस्टेंस फाइंड करना है, वो आपका हो जाएगा। उसका आंसर है ये रहा 1/26 √26 - 4/√26 + 3, ये हो गया आपका पहला वाला आंसर। सेकंड 17/14 यूनिट्स। अब कैसे, कौन सा था, ये रहा 17/14 यूनिट्स। अब आप खुद फाइंड कर सकते हो, जैसे कि देखिए मैंने बस सोचा था, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 1 का स्क्वायर हो गया 1, 9 10 11 14 17/√14। डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो आंसर, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ऐसा क्वेश्चन हो तो इस साइड का एज इट इज रहने देना है, बट ये जो फर्स्ट ABCD होगा A B and C, उसको स्क्वायर करके अंडर रूट में आप डाल दीजिए, तो ये हो गया आपका फ्रॉम द ओरिजिन का डिस्टेंस। अब द प्लेन RI माइनस प्लेन लाइन R into I वेक्टर minus J वेक्टर plus 3K वेक्टर is equal to 7 and R line 3I वेक्टर minus 12J वेक्टर
-5k वेक्टर इज इक्वल टू 6 आर डॉट 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 टू ईच अदर। अभी आपको खुद फाइंड करना है इन सबका। जो सबसे पहला एग्जांपल था हमारा 35.4 या 3 आई गेस, उसमें हमने सिर्फ ऐसा एग्जांपल सॉल्व किया है। तो इसका आंसर होगा आपका परपेंडिकुलर। जो हमारी जो दो इक्वेशंस दी हुई है, ये दो इक्वेशन दी हुई है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ऐसा हम सॉल्व करें तो हम फाइंड कर सकते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। r लाइन 2i वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 4k वेक्टर इज इक्वल टू 1। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं हम। आई गेस 10 था ना? हां 10 है। आंसर दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ये कैसे आया? डायरेक्ट कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर एमसीक्यू फॉर्म में अगर पूछे तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप। ये 2 3 एंड माइनस 4, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म के अंदर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कार्टेशियन फॉर्म के अंदर का आंसर होगा ये। जैसे कि इधर आंसर दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 1। अब 11th फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये जो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके पहले वाले एग्जांपल आई गेस इसी में 8 या 8 में पूछा था ये वाला। फोर्थ का जो इक्वेशन है वैसे ही आपको सॉल्व करना है 11th में, बट आपको इसमें वेक्टर का इक्वेशन आपको मिलेगा। जैसे इसका आंसर होगा x लाइन इंटू 2x वेक्टर प्लस 3y वेक्टर प्लस माइनस 3k वेक्टर इज इक्वल टू 5। अब लास्ट एग्जांपल, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड नॉर्मल टू द वेक्टर I माइनस 2j प्लस k वेक्टर। इसका आंसर होगा ये x लाइन x k वेक्टर माइनस 2y वेक्टर प्लस k वेक्टर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये फाइंड डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। अब देखते हैं अनदर टॉपिक, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन अगर हो ऐसी तो एंगल हमें फाइंड करना है, हम खुद फाइंड करेंगे। जैसे कि दो एग्जांपल, दो प्लेन दिया हुआ है और दोनों का जो परपेंडिकुलर मतलब एंगल का स्ट्रेट लाइन अगर हम खींचे तो जो एंगल हमें मिलेगा थीटा, वो हमको फाइंड करना है। Let the two planes P1 and P2 be given by A1x plus B1y plus C1z is equal plus D1 is equal to 0। अब ये D1 को हम ऐसे इस पहले एग्जांपल में बोले थे कि D1 को इस तरह ले लेना है, पता है। तो and x A2x plus B2y plus C2z plus D2 is equal to 0। Let the two planes intersect in the line L and let n1 and n2 be the normal to the two planes। Let theta be the angle between two planes। ये प्लेन है, ये नॉर्मल है प्लेन का। जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो दोनों का इंटरसेक्ट जिस पॉइंट पे हो उसका जो एंगल होगा वो हमारा होगा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, जो हमें फाइंड करना है। अब the direction cosine of the normal to the two planes are plus or minus a1 plus or minus a1 under root of a1 square plus b1 square plus c1 square plus or minus b1। ये वही हमने पहले देखा था कि राइट हैंड साइड पे जो भी आपकी वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय a b और c का स्क्वायर करो और अंडर रूट में डाल दो, तो वो हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ द कोसाइंस।
और यहाँ पे दो दो प्लेन दिया हुआ है ए एंड बी, मतलब एक और दो, तो दोनों का हम लिख सकते हैं। पहले A1 का लिखेंगे, फिर A2 का पूरा सॉल्व करेंगे। तो हमें मिलेगा cos theta is given by cos theta is equal to plus or minus A1 A2 B1 B2 C1 C2 addition divided by under root of पूरा, मतलब A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू cos theta, where the sign is so chosen that cos theta is positive. cos theta की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने cos theta is positive हमने बोला हुआ है, मार्क highlight. So for corollary 1, when the two planes are perpendicular to each other, theta is 90, that is cos theta is 0. The condition of the two plane a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z is plus d2 is equal to 0 to be the perpendicular to each other is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. अब ये कैसे आ रहा, क्योंकि नीचे उसके अंदर होगा तो cos थीटा हो जाएगा, तो 0 होगा, तो पूरा हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। अब corollary 2 देखते हैं। If two planes are parallel, then the normal to the two planes are also parallel. एक मिनट और क्या, अब देखते हैं अगर दो प्लेन है जो पैरेलल है एक दूसरे से, दोनों का नॉर्मल देखने से एक इस तरफ जा रहा है एक तरफ जा रहा है, तो दोनों हो गए पैरेलल। इसमें corollary 2 में ऐसा ही बोला गया है कि अगर दो प्लेन एक दूसरे से पैरेलल है तो उसके नॉर्मल्स भी एक दूसरे से पैरेलल ही होंगे। a1 by a2 is equal to b1 by b2 plus c1 by c2. The condition of the plane of two planes a1x plus b1y plus c1z plus d1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2z plus d2 is equal to 0 is a1 by b2 b1 by b2 is equal to c1 by c2. दोनों को हम अगर ये कंडीशन हो गई तो हम फाइनली में हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों के जो नॉर्मल्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो a1 by a2 plus b1 by b2 c1 by c2. This implies that the equation of planes differs only by constant. Therefore, any plane parallel to the plane ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is ax plus by plus cz plus k is equal to 0, where k is the constant, the most important thing. ये भूलना मत, k constant हो जाएगा। अब एग्जांपल नंबर 35.9 देख लेते हैं। Find the angle between the planes 3x plus 2y minus 6z plus 7 is equal to 0, equation number 1 and 2x plus 3y plus 2z minus 5 is equal to 0, equation number 2. अब देखते हैं, here a1 is equal to 3b1 2 c1 minus 6 हो गया, a1 2 b1 b2 3 c2 2 हो गया। If theta is the angle between the plane 1 and 2, equation 1 and 2, then cos theta is equal to 3 into 2 into 3 plus minus 6 into 6 minus 6 into 2, ये कैसे आया, this into this, this into this, this into this, so divided by ये सबका, जैसे कि ये ले लेते हैं तो पहले इसका अंडर रूट का स्क्वायर पूरे का, अब इसका अंडर रूट का स्क्वायर, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू हमें मिल गई 90 डिग्री, क्योंकि इसका पूरा सॉल्व करने जाए तो आंसर मिलेगा हमें 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 हो तब। Thus the two planes given by 1 and 2 are perpendicular to each other. 30 now देखते हैं एग्जांपल नंबर 35.10. Find the equation of the parallel plane parallel to the plane x minus 3y plus 4z is equal to 1 is equal to 0 and passing through the point 3, 1 and 2. Let's see the solution. Let the equation of the plane parallel to the plane
यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 35.11 पे जाता है। हाँ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 2 3 and 2 -3 4 and which is perpendicular to the plane 3x plus y minus z plus 5 is equal to 0. अब the equation of any plane passing through the point -1 2 3 is, अब जो हमारी इक्वेशन ऑफ द प्लेन मैंने आपको बोला था, कहाँ पे था, इधर, ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब ये आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन याद रखनी है, इधर भी आपको वही रखना है। सेम सिंस द पॉइंट 2 3 and 4, second one 2 3 and 4, same 3a minus 5b plus c is equal to 0. Again the plane I, मतलब जो ये वाला है perpendicular to the plane 3x plus y minus z plus 5 is equal to 0. उसी के अंदर हम उसके अंदर बात करें तो इसमें देखने जाए तो ये a b c एंड जो d1 ये तो हो गया ना 3a plus b minus c is equal to 0. Now from equation 1 and 2, ये दोनों इक्वेशन की बात करें तो उसका a by 4 is equal to b by 6 plus c by 18 और a by 2 plus b by 3 is equal to c by 9. अब ये कैसे आया, सबको डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 4 कर दे तो ये इधर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 9 9 2 जा 18, तो डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाएगा। हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज 2 into x plus 1 plus 3 into y minus 2 plus 9 into z minus 3 is equal to 0 from equation 1. इससे 2 3 and 9 abc 2 3 and 9, अब 2x plus 3y मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे हो जाएगा, देखते हैं 2x plus 2 plus 3y minus plus minus minus 3 to the 6 plus 9z minus plus minus plus minus 9 3 is 27, तो 27 27 जिसकी वैल्यू माइनस है तो 27 माइनस 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 प्लस होगा तो 3 plus 3 33 माइनस प्लस माइनस होगा तो ये हो जाएगा 33 minus 2 31, तो डायरेक्ट इसका आपको आंसर मिल जाएगा 1. अब देखते हैं एक और एग्जांपल 35.12. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स. अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि x plus 2y minus z is equal to 1 and 3x minus 4y plus z is equal to 5. Now for equation of the plane passing through the point 2 minus 1 5 is a x minus 2 plus b y plus 2 plus c y minus 5. ये कैसे आया, जो ये 2 minus 1 and 5 है तो 2 minus 1 5 हो गया. As this plane is perpendicular to each of the planes x plus 2y. अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है वो ये दो इक्वेशन के परपेंडिकुलर में बोल सकते हैं वो है, तो x plus 2y minus z is equal to 1, 3x minus 4y plus z is equal to 5. तो हमें आंसर मिलेगा a into 1 plus b into 2 plus c into minus 1 and a into 3 b into minus 4 c into 1 is equal to 0. तो हमें मिलेगा a plus 2b minus c is equal to 0, 3a minus 4b plus c is equal to 0. Equation number 2 and equation number equation number 3. From equation 2 and 3 we get a 2 minus 4 b 3 minus 1 c
4 माइनस 6। अब ये कैसे आया, 2 इंटू 2 माइनस 4, बी की बात करें तो माइनस 3 इंटू 1, सी की बात करें तो 4 इंटू 3 टू 6, और हम बोल सकते हैं a बाई माइनस 4, b बाई माइनस 2, b बाई माइनस 4 एंड c बाई माइनस 10 माइनस प्लस माइनस 10, और मल्टीप्लाई इधर 2 कर दे तो 2 टू 1, 2 से 2 को मतलब इधर हो गया 2, 5 टू 10, दैट इज थीटा लैम्डा से। नाउ a इज इक्वल टू लैम्डा प्लस b इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस c इज इक्वल टू 5 लैम्डा, क्योंकि इधर ये नीचे दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर abc इन इक्वेशन 1, लैम्डा इनटू x minus 2 plus 2 lambda, y plus 1 plus 5 lambda, z minus 5, मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 1 डायरेक्ट एज इट इज, तो x minus 2, 2y, 2 1 जा 2, 5z, 5 5 25, अब ये minus 25 minus 27 minus 27 plus 2 minus 25, मतलब दोनों एज इट इज रखें, मतलब इन दोनों को कट भी कर सकते हो, तो हो जाएगा x जो हमारी आंसर मिला वो which is required equation of the plane। अब check your progress 35.2 जो आपको खुद को सॉल्व करना है। find the angle between, जो वही एंगल वाला जो हमने पहले किया था, ये सारे एग्जांपल्स है वो हमने पहले सॉल्व किए हुए हैं, सेम है, आप पहले के एग्जांपल्स रिफर करके खुद कर सकते हो। Another topic, distance of a point from a plane, let the equations of the plane in normal form be x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma is equal to p, where p is greater than 0, equation number 1. Case 1, let the point p x dash plus x dash y dash z dash lie on the same side of the plane in which the origin lies। जो पॉइंट P है वो सेम प्लेन में है जिस प्लेन में ओरिजिन है। Let us draw a plane through point P parallel to plane 1. Its equation is x cos alpha plus y cos beta plus z cos gamma is equal to P dash। में P डैश कैसा है, ये वाला जो है पूरा वो यहाँ से P डैश आया, इक्वेशन नंबर 2, where P dash is the length of the perpendicular drawn from the origin, जो मैंने आपको बोला ये P डैश वाला जो हमने पहले बोला था कि ये प्लेन है, ये पॉइंट जो इसका डिस्टेंस है वो हो जाएगा आपका P डैश। Drawn upon the plane given by 2, hence the perpendicular distance of P from plane 1 is P minus P dash, as the plane 2 passes through the point x dash y dash z dash, x dash cos alpha plus y dash cos beta plus z dash cos gamma is equal to P dash। The distance of P from the given point is P minus P dash, so P is minus जो हमारा ये है, मतलब P dash वाला फॉर्म वही आपको इधर पूरा लिखना है P minus P dash के फॉर्म में। अब another case number 2, if the point P lies on the other side of the plane in which the origin lies, then the distance of P from the plane I1 is P dash minus P। अब ये कैसे किया, सबसे पहले एग्जांपल में बोला गया था एक ही प्लेन में है ये और ये ओरिजिन, बट ये वाला एग्जांपल में ऐसा है कि ये एक प्लेन है, यहाँ पे ओरिजिन है और इसके पीछे वाले साइड पे हमारा पॉइंट लाइज होता है। तो हमने सॉल्व किया P डैश माइनस P, पहले P माइनस P डैश था क्योंकि दोनों एक ही प्लेन में है, अब प्लेन अलग डिस्टेंस अनदर साइड हो गया तो पहले P डैश आ जाएगा। तो पहले वाला ये जो इक्वेशन, ये जो फॉर्म है ये वो पहले करके माइनस P रखना है। नोट, if the equation of the plane be given as ax plus b is y plus c z plus d is equal to 0, we have the first convert it into the normal form
as discussed before and then use the above formula. इसके पहले वाले एग्जांपल्स में हमने बोला गया था कि अगर कोई इक्वेशन ये दी हुई है, सबसे पहले हमको कन्वर्ट करना है इसको नॉर्मल के फॉर्म में, और उसके बाद हम ये वाली इक्वेशन हम रख सकते हैं आंसर पाने के लिए। तो लेट्स सी, एक एग्जांपल देख लेते हैं। 35.13 फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2 and 3 from the plane 3x minus 2y plus 5z plus 17 is equal to 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 into 1, 2 into 2, 5 into 3 plus 17 is equal to अंडर रूट ऑफ ये जो 3 है, ये और ये अंडर रूट में पूरे का स्क्वायर हो जाएगा जो भी नंबर आपको दिया गया है। तो स्क्वायर करने के बाद आपका आंसर मिलेगा 31 बाय अंडर रूट ऑफ 38 यूनिट्स। ये भूलना नहीं है, यूनिट्स लिखना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन x minus 2y plus 3z minus 6 is equal to 0 and 2x minus 4y plus 6z plus 17 is equal to 0। सॉल्यूशन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, जो वही एक बार फिर से लिख देना, इक्वेशन 1 and 2 हम बोल देंगे उसको। तो 1/2, 2/4, 3/6, ये दोनों की गिन नहीं सकते, a/b ही करना है, इसलिए डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर मतलब जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन को फाइंड करना है, तो इन दोनों का जो इनिशियल से a1, b, b1, c, c1 वही उसके फॉर्म में लिखना है। प्लेन 1 and 2 है पैरेलल, क्योंकि एक दूसरे के जो पैरेलल है इसलिए एक दूसरे के पैरेलल हम बोल सकते हैं। एनी पॉइंट ऑन द प्लेन 1 is 6, 0, 0, ये हमने खुद एज्यूम किया हुआ है, कोई भी पॉइंट ले लिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन 1 and 2 is equal to distance of point 6, 0, 0 from इक्वेशन नंबर 2। अब ये कैसे आया, 2 जो हमारा होगा वो इंटू 6, 4 into 0, 6 into 0, ये 2, 4 and 6 जो है वो हमारा ये रहा 2, 4 and 6 plus 17 वाला हो गया। अब अंडर रूट ऑफ 2 जो पूरे का है, जो हमने पहले इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, यहाँ पे सेम ऐसे का वैसा ही आपको रख देना है। एंड 29/56, 56 को 14 का मतलब बोल सकते हैं, 14 का इंटू 4 तो 56 होगा। बाहर जाए तो 2, 4 का रूट कर देना है, जब 2 हो जाएगा तो 2 अंडर रूट ऑफ 14। अगेन check your progress। 35.5 find the distance of the point this from the plane 5x minus 2y plus 3z plus 11 is equal to 0। 3 जो आपका होगा आंसर 35.3 ये वाला, तो हम कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। 5 into 2, 2 into -3 मतलब -2 into -3, 3 into 1 plus 11 अंडर रूट ऑफ ABC मतलब एक मिनट, अब ये जो है ये अंडर रूट इसका 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका आंसर होगा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 30/30 अंडर रूट ऑफ 38 यूनिट्स। 6/22 अंडर रूट में देखना जाए तो ये होगा इसका सेकंड वाला आंसर। 2x plus 3 minus 3y plus 3z plus 27 is equal to 0। 3, 4 minus 5 आंसर होगा 6/22 यूनिट्स। अब इसका सेकंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, जैसे मैंने आपको पहले बोला परपेंडिकुलर है या पैरेलल है वो हमें फाइंड करना है। तो ये भी पैरेलल ही है, इसलिए 6/3 2/1 minus 2/1 is equal to, क्योंकि पैरेलल है तो डायरेक्ट आप आंसर इसका निकाल सकते हो। तो क्या होगा खुद फाइंड करके। लेट्स सम अप, जो हमने अभी तक पढ़ा ये पूरा उसका थियरी है, फॉर्मूलाज एंड ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइंस परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए। अगर परपेंडिकुलर है तो पैरेलल है तो ये हो जाएगा। फिर इक्वेशन ऑफ द प्लेन का, ये इक्वेशन ऑफ द प्लेन या सो
खुद ही ये पूरा जो थियरी है वही है। अभी लास्ट में एग्जांपल दिया है टर्मिनल एक्सरसाइज, ये खुद आपको सॉल्व करनी है। इसके आंसर्स भी जब दिया हुआ है टर्मिनल एक्सरसाइजेस, खुद हमने जैसे पहले के एग्जांपल सॉल्व कर किए थे हमने, वही आपको उसके ही रिलेटेड इसके सारे आंसर्स आपको मिलेंगे। टर्मिनल एक्सरसाइज 1 to 10 दैट्स इट।